2 ओवर की समाप्ति हुई है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन केवल स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। 2 विकेट भी गिर चुके हैं और यहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। दो 2.4 ओवर के बाद एक बार स्कोर अपडेट मैं करूं। 7 हुआ है स्कोर। जी हाँ, स्कोरबोर्ड पे जो हमारा मैनुअल स्कोरबोर्ड है उस पर भी स्कोर अपडेट कर दिया जाए। और ये जो मुकाबला चल रहा है डीबीआईएस नाइट्स वर्सेस एवीएम एवेंजर्स के बीच का, टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही नहीं हुआ है डीबीआईएस नाइट्स का, क्योंकि शुरुआती ओवरों में विकेट गिरे। यहाँ पे जरूर 2 रन मिल जाएंगे और ये अच्छा है। 7-7 ओवरों के निर्धारित मुकाबले में आप अपनी पारी को जमाएं, आप अपनी पारी को सजाएं, आप अपनी पारी को संवारें। आप कोशिश करें कि अगर बड़े शॉट नहीं आते हैं तो कुछ सिंगल डबल लेकर के स्ट्राइक रोटेट करें, रन बनाने की कोशिश करें, साझेदारी करने की कोशिश करें, तब जाकर के मैच में थोड़ी सी जान आ सकती है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 9 रन बने हैं, 3 के औसत से रन बने हैं, 2 विकेट के नुकसान पे इस समय डीबीआईएस नाइट्स की अगर हम बात करें। एवीएम एवेंजर्स की टीम बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। दीप शाह और साथ में विनोद जो कि टीम के कैप्टन है नाइट्स के, वो इस समय बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, लेकिन इस समय स्ट्राइकर एंड पे हैं। दीप और गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए इस समय है राकेश स्वामी। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, स्पिन गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कलाइक सारे गेंद को मोड़ा, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद आती हुई थोड़ा सा वहां पर फंबल हुआ है और उसका फायदा उठाने की कोशिश वहां पे बल्लेबाज करते हुए और 1 रन को 2 रन में तब्दील करते हुए। शाम का समय है, जबरदस्त ये माहौल है। रारा वेंचर्स प्रेजेंट्स एवरग्रीन कप, आज ये फाइनल दिवस यानी कि फाइनल डे, जबरदस्त ये मैच देखने को मिल सकता है। इस बार थोड़ी सी ऑपरेशन के बाहर जाती हुई गेंद, हल्के हाथों से खेला था शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, लेकिन खुद वहां पर गेंदबाज भाग करके गए, गेंद को उठाया, वापस किया और रन की अगर बात करें तो 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 12 पे। इस बार इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर के तैयार है राकेश स्वामी। फील्ड पोजीशन की बात करें, एक शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया है, 1 पॉइंट है, एक शॉर्ट कवर है, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर भी रखा गया है, मिड ऑफ को वाइडिश खड़ा किया गया है, जिसे अब मुझे लग रहा है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में वहां पे परिवर्तित कर दिया गया है। लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के साथ गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस बार आप के बिल्कुल बाहर की गेंद, विकेट कीपर बल्लेबाज दोनों बिट हुए थे और नो बॉल का इशारा आता हुआ, यानी कि मुझे लग रहा है कि जो वाइड लाइन है पिच की उसको भी गेंद पार करके गिरी थी। अच्छी अंपायरिंग देखने को मिल रही है और अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय अंपायर और निखिल के साथ है अमित सर। फ्री हिट का यहां पे इशारा, ये गेंद फ्री हिट के रूप में, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खेला जरूर है और अंडरहैंड थ्रो आता हुआ, तब तक बल्लेबाजों के पास यहां पर इतना अवसर था कि आसानी के साथ सिंगल को डबल में तब्दील कर सके। 2 रन के साथ रन संख्या अब जा पहुंची है कुल 16 पे और यहां पे चौथे ओवर की चौथी गेंद लेकर के एक बार फिर से तैयार हैं गेंदबाज स्वामी, राकेश स्वामी। अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में बिल्कुल बांध करके रखा है बल्लेबाजों को। डीबीआईएस नाइट्स के जो बल्लेबाज हैं थोड़े से परेशान हैं। 10 गेंद पे 7 रन बना करके दीप खेल रहे हैं, विनोद 3 गेंद पे 2 रन बना करके खेल रहे हैं। घूम करके खेलने की कोशिश थी और संपर्क यहां पे
नहीं हुआ है। लेग बाई का इशारा था अंपायर का। एक रन टीम के खाते में जुड़ जाएंगे। रन संख्या पहुंच चुकी है अब 17 पे। और अभी भी अगर यहां से देखा जाए तो एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप की तलाश है नाइट्स की टीम को। और नाइट्स की टीम को पता है कि कैसे गेंदबाजी को यहां पे खेलना है, कैसे राकेश स्वामी की गेंदबाजी को खेलना है, किस प्रकार से इसे झेलना है। क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो थोड़ा सा सम्मान दिया जा रहा है। राइट अराउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है। इस बार थोड़ा सा क्रीज के कोने से डाली गई गेंद, थोड़ी सी ऊपर डाली गई गेंद, नीचे रहती हुई पैरों से टकराई और एक रन लेने का अवसर था। लेग बाई का इशारा था वो अंपायर का। रन इस समय बन चुके हैं कुल 18। और अब अगर यहां से देखा जाए तो 3.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक बार फिर से दीप नान स्ट्राइकर एंड से स्ट्राइकर एंड पे पहुंच चुके हैं। दीप शाह 11 गेंद पे 8 रन बना करके खेल रहे हैं। राकेश स्वामी इस ओवर की आखिरी गेंद, गेंद की लेंथ को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा था और लेग स्टंप की तरफ गेंद जा रही थी। फाइन लेग की तरफ खेलने की कोशिश थी, बल्ले पे गेंद आई तो यहां पे रन मिला है। एक रन के साथ ओवर समाप्त हुआ और अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 19, 2 विकेट के नुकसान पर डीबीआईएस नाइट्स का। अब 5वें ओवर की गेंदबाजी, और गेंदबाजी करने के लिए किस गेंदबाज को लाया गया है। हालांकि बॉलर तैयार हैं और निकले हैं इस बार। देखिए बहुत अच्छी गेंद, लेग स्पिन गेंदबाजी और विकेट के पीछे वो खिलाड़ी हैं जो जाने जाते हैं अपने स्फूर्ति के लिए, अपने चुस्ती के लिए, अपनी विद्युत की चपलता, हिरन की तेजी के लिए। और गिल्लियां वहां पर बिखेर दिया है शिवा ने और आउट होकर के वापस आते हुए यहां पे दीप शाह। ये भी गेंद बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और कप्तान है ये प्रथमेश पार्ले, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए एवीएम एवेंजर्स के। और उनके सामने हैं धवल मेहता, पहली गेंद का सामना किए। इस बार ये गेंद देखिए क्या स्पिन हो रही है। गेंद केवल अंगुलियों को फेरा था गेंद पे, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए और गेंद की लेंथ को थोड़ा सा कम किया था। टिप्पा अच्छा था, टिप्पा खाने के बाद गेंद आप स्टंप को छोड़ भी रही थी, बल्लेबाज उसे छोड़ने में असमर्थ थे। बहुत मुश्किल के साथ किसी प्रकार से अपने आप को सुरक्षित किया। उन्नीस 4.3 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पे इस समय डीबीआईएस नाइट्स की टीम, जो कि टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला की है, इसमें मैदान में उतरी है। और शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही है।
और थोड़ा सा खामोश वहाँ पे क्रिकेट चलता हुआ, थोड़ी सी देरी भी हुई है लेकिन समय का ध्यान देना पड़ेगा। 30 मिनट्स में आपको इनिंग समाप्त करनी है। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बहुत अच्छी लेग स्पिन गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाज परेशान हो रहे हैं इनकी गेंदों को देख करके। एक चीज तो यहाँ पे याद आ रहा है, बीच बीच में जब तेज गति की गेंद डाल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अनिल कुंबले गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा रुक रुक करके गेंदबाजी जब वहां पे हो रही है तो बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि मध्यम गति का गेंदबाज हो और बीच बीच में धीमी गति की गेंद कर रहा हो। और यहां से अब अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के खेल 4.5 ओवर का हुआ है। आखिरी गेंद लेकर के तैयार हैं और 20 पे 3 यानी कि इस ओवर की आखिरी गेंद। और बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में हुई। हमारे स्कोर इस समय बता रहे हैं कि प्रथमेश की इस ओवर में बहुत कम रन आए हैं। 1.5 ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए हैं, 2 सफलता हासिल किए हैं। कप्तान ऐसे ही नहीं बने इस टीम के। इस बार गेंद हवा में है, फील्डर उस ओर भागते हुए और कैच नहीं, लेकिन रन आउट का यहाँ पे चांस। बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्शन। रन आउट होकर के वापस आते हुए इस समय नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन फंस गए, आउट होकर के आना ही पड़ेगा। स्कोर की बात किया जाए, 21 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। 5 ओवरों का मुकाबला हुआ है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 21, लॉस ऑफ 4 विकेट डीवीआईएस नाइट्स। छठे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और पहली गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर गेंद के नीचे आते हुए एक और विकेट का पतन होता हुआ। रारा वेंचर्स प्रेजेंट्स एवरग्रीन, रारा वेंचर प्रेजेंट्स एवरग्रीन कप, को स्पॉन्सर श्रद्धा जेम्स एंड ज्वेलरी। इस समय अच्छी स्थिति नहीं है डीवीआईएस नाइट्स की और 5.2 ओवर का खेल हुआ है। 21 पे 6, बहुत मुश्किल की स्थिति है इस समय टीम डीवीआईएस नाइट्स की अगर हम बात करें, लेकिन बहुत अच्छा खेल रही है इस समय एवीएम एवेंजर्स की टीम। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, ये गेंद भी अच्छी है, बैकफुट पे जाकर के शेयर किया। इस बार थर्ड मैन के क्षेत्र में सिंगल यहां पर मिल जाएगा, सही तरीका है। बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अगर आप आउट होते हैं तो आप सिंगल खेले, आप सिंगल खेले, क्योंकि कहा जाता है ना कि दिल लगाने से अच्छा आप पौधे लगाएं, कम से कम वो घाव नहीं छांव तो देंगे, वो कोशिश करें आप। इस बार ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई लेग स्टंप को छोड़ रही थी, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। जबरदस्त ये आज का मुकाबला चल रहा है, आज के दिन का दूसरा मुकाबला है। रारा वेंचर्स प्रेजेंट्स एवरग्रीन कप, को स्पॉन्सर श्रद्धा जेम्स एंड ज्वेल्स, अयप्पन इडली। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है और स्वागत अभिनंदन है हमारे होटल ऋषिका, जायका, विफिन, कैल्टन पेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जो भी हमारे स्पॉन्सर हैं, जिन लोगों ने योगदान दिया है, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। लेकिन स्कोर बोर्ड पे रन नहीं बन रहे हैं। 29 पे 6 और 5.5 ओवर का खेल हुआ। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर के एक बार फिर तैयार है बॉलर
शैलेश। इस बार थोड़ी सी ये पटकी हुई गेंद और भटकी हुई गेंद आप स्टंप के बाहर, और वाइड का इशारा, वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 30 पे। कितने रन अभी तक एक्स्ट्रा के आए हैं वो हमारे स्कोरर अब यहाँ पे बताते हुए। कुल छः ओवर की समाप्ति हुई है और स्कोरबोर्ड पे मात्र अभी 30 रन लगे हैं आखिरी ओवर की। अब शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी के लिए करण इस समय गेंदबाजी के लिए, और उनके सामने बल्लेबाज हैं हाँ शैल शाह। इस बार गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के बिल्कुल डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जाती हुई, जहां पे फील्डर तोड़ करके डीप स्क्वायर लेग से आए और गेंद को उठाया, वापस किया, और बल्लेबाजों के पास इतना अवसर था कि दौड़ करके आसानी से 2 रन पूरा करते हुए अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दी है इसमें 32 पे। एक बार फिर से ये हाथ से छूटी हुई गेंद और ये पोल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप की तरफ जा रहे थे, लेकिन विकेट कीपिंग लाजवाब देखिए वहां पे, क्योंकि ये गेंद शर्तिया बाउंड्री के बाहर जा सकती थी, लेकिन विकेट के पीछे वो दमदार खिलाड़ी, वो शानदार खिलाड़ी, वो जानदार खिलाड़ी, कहते हैं मैच में लगा देते हैं पूरी अपनी ताकत, अपनी जीवा, नाम है उनका शिवा। बहुत अच्छे फील्डर, और इस समय विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए बहुत अच्छी विकेट कीपिंग का नमूना पेश कर रहे हैं, लेकिन उससे शानदार ये गेंदबाजी है, उससे जानदार ये गेंदबाजी है। वाह करण 2 गेंद पे 4 रन खर्च जरूर किए हैं, लेकिन गेंदबाजी शानदार रही है। इस बार स्टंप के बाहर की गेंद, बल्लेबाज खेलना चाहते थे, गेंद हवा में उठी है, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे आने की कोशिश करते हुए मिड ऑन के क्षेत्र में चले गए थे, रनआउट का वहां पे खतरा हो सकता था, और नानेशाही करेंट पे आते हुए बल्लेबाज के शरीर से थोड़ी सी गेंद टकराई थी, वहां पे थोड़े समय के लिए वो फंसे थे, हाथ दिखा रहे थे, कह रहे थे मेरी गलती नहीं है, मैंने जानबूझ करके गेंद को नहीं छुआ है, और यही कहा था भगवान परशुराम से श्री लक्ष्मण जी ने कि हमारे भैया भ्राताश्री ने धनुष जानबूझ करके नहीं तोड़ा है, वो तो ले थे, और जैसे ही धनुष हाथ में लिए थे, रस्सी बांध रहे थे और वो टूट गई, वैसे ही थोड़े से फंसे थे, क्योंकि जानते हैं कि गेंद अगर स्टंप की तरफ जाती, आप कोई रुकावट पैदा करते हैं तो मुश्किल की स्थिति में आप हो सकते हैं। 36वां स्कोर 6.4 ओवर के बाद। एक बार फिर आगे निकले, और आगे निकले तो गेंद को मिस कर दिए, और विकेट के पीछे कौन थे? वही शिवा। बहुत अच्छी स्टंपिंग, नजरें हटी, दुर्घटना घटी, फंस गए बल्लेबाज, जाना पड़ा, और इस समय अच्छी स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं है डीबीआईएस नाइट्स की। टीम अच्छी है, बल्लेबाज अच्छे हैं, लेकिन कोशिश कभी कभी आपके साकार नहीं होती। हालांकि 36वां स्कोर, नए बल्लेबाज, इस बार इनसाइड आउट गेंद को खेला है डीप कवर्स के क्षेत्र में, गेंद भागती हुई फील्डर उस ओर जाते हुए, कैच नहीं हुआ है, लेकिन तीसरे रन की मांग है, रन आउट का खतरा है, रन आउट होकर के आना पड़ेगा।
चौथे रन पे आउट हुए यहाँ पे। जी हाँ, तीसरा रन लेने के चक्कर में रन आउट होकर के वापस आते हुए, और रन संख्या कहां पे पहुंची इस समय? 38 पे। जीत के लिए 39, 39 रनों का टारगेट दिया गया है इस समय एवेंजर्स की टीम को। डीबी आईएस किंग्स और जेबीसीएन चेंबूर के कैप्टन फर्स्ट सेमीफाइनल टॉस के लिए आ जाएं, फर्स्ट सेमीफाइनल के टॉस के लिए आ जाएं। DD01C5180 BMW. MH02DS5335. MH03DA5643. MH03DA5643. You have to move your car. Maruti Swift. MH03DA5643. Maruti Swift. Maruti Swift. Five six four three.
लक्ष्य 39 का, जिसमें से 4 रन बन चुके हैं और एक विकेट भी गिर चुका है। इस बार गेंद को बिल्कुल वहां पे टैप करके खेला। देखिए अंपायर की तरफ देख रहे थे, उत्साहित थे, पूछ रहे थे, अंपायर से बहुत सारी चीजें पूछ रहे थे। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे कि काश अगर ऐसा कैच आउट होता तो पहले वाली जो भारतीय टीम होती उसके भी फील्डर आज के जमाने वाले बहुत शानदार फील्डरों के रूप में शुमार किए जाते, क्योंकि वन टिप्पे के बाद तो पकड़ ही लेते थे, मजा आता था। और 4 गेंद पे 5 रन बने हैं एवीएम एवेंजर्स के। इस बार पटकी हुई गेंद और इसे उठा करके गेंद को खेला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर जाते हुए बाउंड्री से कुछ कदम पहले गेंद को रोका गया है। अब एक तरफ है शिवा यानी कि शिवनंदन और दूसरी तरफ है अमित। स्ट्राइकर एंड पे शिवा और 3 गेंद पे 5 रन बना करके खेल रहे हैं। एक बाउंड्री लगा चुके हैं। 166.67 166.67 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए सामने गेंदबाज हैं शैल शाह। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, धीमी गति की गेंद, लेकिन चकमा नहीं दे पाए। बल्लेबाज भी चतुर थे, जैसे ही देखा कि गेंदबाज थोड़ा सा रुके हैं, धीमी गति की गेंद आसानी से खेला पॉइंट के क्षेत्र में, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद एवीएम एवेंजर्स की टीम 7 रन बनाई है 1 विकेट के नुकसान पे। आठ रन 1.1 ओवर के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए हिम्मत। हिम्मत के सामने अमित। बल्ला चला, गेंद बल्ले पे नहीं आई क्योंकि गेंद रुक करके आई और अच्छी लेग स्पिन गेंदें यहां पे डालते हुए और कोशिश करते हुए कि गेंद को थोड़ा सा बल्लेबाज से दूर रखा जाए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार पटकी हुई गेंद और इसे पुल किया खूबसूरत तरीके से, लेकिन फील्डर है बिल्कुल डीप में, बहुत अच्छी फील्डिंग। केवल 1 रन मिलेगा। लड़ रही है टीम यहां पर डीवीआईएस नाइट्स की और उन्हें पता है कि 7 ओवर में केवल 38 रन बने हैं, 38 बना पाए हैं हम। तो यहां पे अगर शुरुआती ओवरों में कुछ विकेट गिराया जाए, कसी गेंदबाजी हो तो वापसी हो सकती है, वही कोशिश है। इस बार फिर से बल्लेबाज देखिए थोड़ा सा आ रहे थे फ्रंट फुट पे, पुल करने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, परेशान से नजर आ रहे हैं। और इस बीच स्कोर की बात करें तो मात्र 9 रन बने हैं 1.4 ओवर के बाद। ये गेंद भी अच्छी है, लेकिन आप स्टंप के बाहर की गेंद, क्या खूबसूरत अंदाज में इस बार खेला है ओवर द कवर, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए।
रारा वेंचर्स प्रेजेंट्स एवरग्रीन कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले की तरफ हम चलते हैं और पहले सेमीफाइनल मैच के लिए जो दो टीमें हैं उनके कैप्टन को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। DBIS किंग्स और JBCN चेंबूर के कैप्टन आ जाएं और इस मैच का टॉस करने के लिए हम चाहेंगे कि हमारे बीच में जी हाँ श्रीमान कैलाश कनपाल जी हमारे बीच में है। सर आपके कर कमलों द्वारा यहाँ पे स्वागत जो है ये पहले सेमीफाइनल का टॉस होगा। कैप्टन दोनों यहाँ पे आ जाए। यस टॉस की कॉल है DBIS किंग्स के कैप्टन की। हिट्स इज द कॉल एंड टॉस जीता है कैप्टन ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय। बिल्कुल सेमीफाइनल मैच है इसलिए हम समय नहीं लेंगे आपका क्योंकि आप बिल्कुल तैयारी करेंगे। और गौतम जी नाम आपका इतना अच्छा है कि पहले तो थे सिद्धार्थ, उसके बाद जब उन्हें आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो फिर बन गए गौतम जी। टॉस आपके पक्ष में नहीं गया है लेकिन क्या जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया? We wanted to bowl first. आप वही चाहते थे और आपको आमंत्रण निमंत्रण मिला है कि JBCN चेंबूर की टीम पहले गेंदबाजी करने के लिए उतरे। Yes sir. पहला सेमीफाइनल मैच, क्या उत्साह है और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए और जो ऑडियंस यानी कि घर पे परिवार के मेंबर देख रहे हैं, प्यारे बच्चे देख रहे हैं, मैडम जी लोग भी देख रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है सर? We are here to win and friendship will be outside the boundary line. क्या बात है, फ्रेंडशिप बाउंड्री के बाहर होगी। बहुत अच्छा सर। गौतम सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैच बहुत ज़बरदस्त है ना, लेकिन अगर हमारे बीच में कोई अतिथि हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हों, शान बढ़ा रहे हों और यहाँ पे उपस्थित हैं तो फिर उनका स्वागत सर्वोपरि होता है। कहते हैं ना अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे भारतवर्ष की रही है। ऐसे हमारे बीच में श्रीमान कैलाश कनपाल जी, पुनेरी पलटन कबड्डी टीम के मैनेजर। दोस्तों जब ये नाम आता है ना तो पुनेरी पलटन, बच्चे भी घर में कहते हैं आज मैच पलटने वाला है, आज यही पुनेरी पलटन जीतने वाली है। आज उसके अगर कबड्डी टीम के मैनेजर, और केवल कबड्डी से इनका रिश्ता नहीं रहा है, इनका रिश्ता तो क्रिकेट के साथ भी है। वन वर्ल्ड स्पोर्ट्स के आप पार्टनर हैं जो विभिन्न खेलों का आयोजन करती है। ऐसी शख्सियत अगर हमारे बीच में हैं तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। हम हमारी कमेटी से हम यहाँ पर मनीष जी से निवेदन करना चाहेंगे। मनीष जी आप आए और सर का स्वागत करें। बहुत अच्छा लगता है। भारत वर्ष की जब खूबसूरती की बात आती है, सौंदर्यता की बात आती है तो कहते हैं, किसी ने ये कहा कश्मीर के लिए कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है, लेकिन जो लोग उत्तराखंड गए हैं उन्हें पता है कि उत्तराखंड की धरती पे नैनीताल भी है। कहते हैं वहां जाने के बाद बेताल लोग भी बिल्कुल ताल में आ जाते हैं, यानी कि उनका जीवन धन्य हो उठता है जब नैना देवी का दर्शन करके आते हैं। सर बहुत कुछ है आपके यहाँ, स्वागत सर का किया गया, सर का यहाँ पे अभिनंदन किया गया और सर की अगर इजाजत हो, ऐसे महान भाव हो तो मैच तो चल रहा है सर, अगर आपका आशीर्वाद, आपके शब्द इन खिलाड़ियों के कणबिंदुओं तक जाएं, जो छोटे छोटे बच्चे घर पे देख रहे हैं उन्हें पता है पुनेरी पलटन की कबड्डी टीम कैसी है, और उसके अगर मैनेजर यहाँ पे हो, उस टीम के कर्ता धर्ता हो, ऐसे बाजुओं में ताकत देने वाले खिलाड़ियों के जो संरक्षक यहाँ पे हो, तो कितना मजा आएगा जब वो बच्चे सुनेंगे। दर्शक यूट्यूब पे सर सुन रहे हैं, अगर इजाजत हो तो थोड़ी चर्चा हो जाए सर। जी हाँ सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपका अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, क्योंकि जब आप आने वाले थे तभी से हमारे शिवा सर, शिव कुमार लाट सर,
वो आपके बारे में कह रहे थे और वही कह रहे थे सर जितनी भी तारीफ करूं कम है, और हम भी आपके सामने बोले तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। मैंने आपका नाम लिया, देखिए वहां पे 6 लगा है। जिस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य के कदमों में अर्जुन ने बाण छोड़ा था और कहा था मैं आपको प्रणाम करता हूं, वैसे शायद वो खिलाड़ी भी आपको यहाँ पे प्रणाम करते हुए। सर कैसा माहौल लगता है? कबड्डी और क्रिकेट दोनों में बैलेंस बना करके आप चलते हैं सर, आपके बारे में ये पता है। सर क्रिकेट में जब लोग खेलने के लिए यहाँ पे आए हैं और इंटर स्कूल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, किसके लिए? बच्चों के लिए, नहीं पेरेंट्स के लिए, तो सर कैसा लग रहा है? ये एक बहुत बढ़िया देखिए, मैंने जैसे ही माइक पकड़ी, इसको बोलते हैं कमेंटेटर्स कर्स, विकेट गिर गया। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो शिव कुमार सर ने थ्रू रारा वेंचर्स ये दिया है हम सारे खिलाड़ियों को। मैं भी एक खिलाड़ी हूँ जो क्रिकेट खेलते हैं, जो कि पेरेंट्स हैं जो कि 30+ के हैं और वो अभी भी जो उनका प्रिय खेल है वो खेल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं करीबन स्टेडियम के जो बाहर थे, वहाँ पे जो माहौल है, जो लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रिकेट का और जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इस बात का उदाहरण है कि ये टूर्नामेंट एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। तो आई विश शिव कुमार सर एंड रारा वेंचर्स ऑल द बेस्ट, एंड आई थिंक दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। ये उनका एक सपना था जो वो 1.5-2 साल से सोच रहे थे कि ऐसा एक टूर्नामेंट करें, और आज वो साकार हुआ है। तो इट्स वेरी गुड फीलिंग टू सी, एंड इट्स अ वेरी गुड टर्न आउट। इतने सारे टीम्स आए हैं, इतने सारे पेरेंट्स ने अपने स्कूल के लिए रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और ये यहाँ से इसकी शुरुआत है, तो ये बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत सर आप का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत। आपने बहुत अच्छी बात कही है और क्रिकेट भी बहुत लाजवाब चल रहा है। मैच की तरफ भी हम चलेंगे, लेकिन एक जो खिलाड़ी होता है सर, उसके अंदर खेल के साथ अगर खेल भावना आती है तो वो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वही हमें महान बनाता है। बिना अनुशासन के हम नहीं चल सकते। क्या लगता है जब ये अभिभावक, ये हिंदी शब्द में बोल रहा हूँ, पेरेंट्स जिन्हें कहा जाता है, जब ये खेलने के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से जो बच्चे हैं जो इनको देखते हैं उनके मन में भी एक डिसिप्लिन का बीज जो है वो उत्पन्न होता है कि जी हाँ, हमारे पेरेंट्स आपस में मिलकर के खेल रहे हैं, हमें भी मिलकर के साथ रहना है, पढ़ना है और अपने लोगों का, समाज का, क्षेत्र का, देश का नाम रोशन करना है। देखिए, ये खेल है और खेल में तो हार जीत होती है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, बट जो आपको ये दिखती है, यूनिटी दिखती है टीम में। जो टीम में लोग आके स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि कैसे खेलेंगे, क्या करेंगे, पहले आके मिल के एक दूसरे से समझते हैं कि एक का स्ट्रेंथ क्या है, एक की वीकनेस क्या है, और एकजुट होके जो खेलते हैं वो बच्चों ने वो सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि ये उम्र में भी 30+ के हैं ये सारे, और ये उम्र में भी वो इतने जोश के साथ और इतने लगन के साथ अपना प्रिय खेल खेल रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप डिसिप्लिन और मन से करो तो आपको निश्चित ही इसमें सक्सेस मिलेगी। और ज़रूरी नहीं कि सक्सेस हो तो ही आपने वो मेहनत की है, आप कभी कभी अनसक्सेसफुल भी रहते हो, बट कोई नहीं, आप हारने के बाद ही जीतना सीखते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और हम सब देख रहे हैं हमारे बीच में श्रीमान कैलाश कनपाल जी, पुनेरी पलटन कबड्डी टीम के मैनेजर, क्रिकेट के भी खिलाड़ी हैं, वन वर्ल्ड स्पोर्ट्स के पार्टनर हैं, जो विभिन्न खेलों का आयोजन करती है। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, बहुत बहुत सर अभिवादन, अभिनंदन पुनः एक बार। और चलते हैं अब मैच की तरफ। बहुत ज़बरदस्त मैच ये हो रहा था, जिसमें बहुत बड़ा लक्ष्य तो नहीं दिया गया था, लेकिन कोशिश थी कि AVM एवेंजर्स की टीम को रोका जाए, लेकिन रोकने में कितनी सफलता मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। 23 रन बने हैं और 4 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन यहाँ से अगर हम हमारे डिजिटल स्कोरर के पास चले तो वही स्कोर है या थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि ओवर द ओवर, हाँ जी हाँ, 4.1 ओवर के बाद 23 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और अभी अगर बात करें तो कुल जो 39 रनों का टारगेट दिया गया है उससे ज़्यादा दूरी तो नहीं बची है, लेकिन ये 17 गेंद पे
16 रनों की जो आवश्यकता है कहीं मुश्किल में ना डाल दे एवीएम एवेंजर्स की टीम को, क्योंकि पलटवार डीबीआईएस नाइट्स की तरफ से भी अच्छा हो रहा है, अच्छा पलटवार हो रहा है, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। और गेंदबाज कौन है? हिम्मत अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, 6 रन खर्च किए 1.1 ओवर के बाद और एक सफलता हासिल कर चुके हैं। लेफ्ट आर्म फ्लैटेड डिलीवरी के गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, सीधे बल्ले से खेला था, रक्षात्मक रुख अख्तियार कर लिया यहां पर बल्लेबाज ने। उन्हें पता है ये बहुत नजदीकी मुकाबला होने वाला है और इस मैच में अगर हम बात करें तो मुश्किल की स्थिति है क्योंकि विकेट गिर रहे हैं। तेजस बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस बार पटकी हुई गेंद ज्यादा ऊंचाई पे हवा में गेंद थी, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर भागते हुए आ रहे थे, डाइव लगाया, कैच करने की कोशिश किया, गेंद हाथ में आई नहीं, कोशिश लाजवाब है और फील्डर के लिए तालियां भी होनी चाहिए क्योंकि कोशिश बहुत अच्छी थी वहां पर डाइव लगा करके कैच करने की। और किसी भी फील्डर से कभी भी कोई फील्डर कैच छोड़ता नहीं, छूट जाता है और छूट जाता है ना तो तैयार रहिए अगले कैच के लिए, अगला कैच उससे शानदार लेकर के आप वापसी कर सकते हैं, आपके पास वो दमखम है। इस बार देखिए ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को मोड़ा था, पॉइंट के क्षेत्र में सिंगल के लिए निकले, ओवर थ्रो का क्या फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज? जी हां, 1 रन 2 रन में अब तब्दील होता हुआ, क्योंकि विकेटों के बीच बड़ी अच्छी दौड़ लगा रहे हैं दोनों बैटर तेजस और शिवा। 27 पे 4, 4.4 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। आफ्टर 4.4 ओवर स्कोर इज 27, लॉस ऑफ 4 विकेट एवीएम एवेंजर्स। इसके बाद पहले सेमीफाइनल मुकाबले का टॉस हुआ, वो मैच सेमीफाइनल का शुरू हो जाएगा। इस बार गेंद को उठा करके खेला है, क्या खूबसूरत फील्डिंग है स्क्वायर लेग के फील्डर के द्वारा, गेंद उछल रही थी, वो भी उछल रहे थे, आर्यमान बन गए, शक्तिमान बन गए, डोरेमान बन गए, मान बन गए, सम्मान बन गए, लेकिन गेंद को जाने नहीं दिया। बहुत लाजवाब फील्डिंग है फील्डर की, बहुत शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग हो रही है। यस 4.5 के बाद 28 पे 4। इस बार ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी और बाल वहां पे बचे हैं क्योंकि बल्ले के नजदीक से निकल रही थी। 5 ओवर की समाप्ति 28 पे 4। आफ्टर 5 ओवर स्कोर इज 28, लॉस ऑफ 4 विकेट। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 28 पे 4। 12 गेंदें बची हैं और 12 गेंद में ये 11 रन बनाने हैं। जी हां, 12 गेंद में 11 रन की आवश्यकता है। मंत्रणा चल रही है, रणनीति तैयार हो रही है और थोड़ा समय का ध्यान दें। 30 मिनट्स में आपको इनिंग समाप्त करना है क्योंकि 2 सेमीफाइनल उसके बाद फाइनल मैच अभी बचा है। तो 2 सेमीफाइनल का मैच, फाइनल का मैच बचा है, तो समय का ध्यान देना पड़ेगा। अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी और कोशिश थी उसे फाइनल के क्षेत्र में खेलने की, लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं। डॉट गेंद होती हुई स्पिन गेंदबाजी, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस टीम में हैं। धवल मेहता एक बार फिर से तैयार, सामने तेजस। इस बार क्या खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेला है स्क्वायर लेग के ऊपर से और ये 6 रन। छह रन के साथ 34। एक बार फिर से
ये गेंद टिप्पा खाने के बाद अवश्यम के बाहर निकल रही थी और गेंद को केवल खेला। कवच के क्षेत्र में सिंगल लेते हुए छोर को परिवर्तित कर चुके हैं और इस समय स्ट्राइकर एंड पे हैं शिवा। 35 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं एवीएम एवेंजर्स के और यहां से मात्र 4 रन की आवश्यकता। एक बार फिर से ये गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं, खेला जरूर है और कवच के क्षेत्र में फील्डर भी हैं। 1 रन आसानी से पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ रन संख्या 36 पहुंच चुकी है। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 36 पे। 3 रनों की और आवश्यकता है। तीन रनों की और आवश्यकता। अभी भी फील्ड पोजीशन को सेट करते हुए क्यों ना करें, 1-1 रन के लिए लड़ना पड़ेगा। ये अच्छी गेंद है लेकिन उससे खूबसूरत बल्लेबाजी है और दोनों बल्लेबाज जानते हैं जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार की आवश्यकता क्यों। तलवार काटती है, तलवार बांटती है, तलवार तोड़ती है, सुई जोड़ती है। 1-1 रन के साथ टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। 2 रन की और आवश्यकता है और अभी 7 गेंदें बची हैं और 7 गेंद पे 2 रन की आवश्यकता। डबल के इस ओवर से कुल 9 रन आए हैं। इस बार गेंद को खेला लेकिन नो मैन लैंड्स और 1 रन वहां पे मिला। दूसरा रन भी पूरा होगा और दूसरे रन पूरे होने के साथ साथ एवीएम एवेंजर्स की टीम इस मुकाबले को जीत चुकी है।